नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर में एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कैसे उसको फॉर्म करते हैं, और साथ में अगर कहीं भी कोई पॉलिनोमियल दिया गया या कोई भी इक्वेशन दिया गया बेसिकली, तो आप उसको कैसे जानेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण भी कहते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आपने लास्ट जो क्लास है उसमें पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद होता है, वो किसी भी वेरिएबल जो होता है उससे उसके बने हुए टर्म्स से बना हुआ कोई भी बहुपद हो सकता है। जैसे x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3। इस टाइप से पहले आप अगर कहीं पर भी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि इसका डिग्री निकालना आपने पहले सीखा होगा कि आपको पता करना है कि इसका डिग्री कितना है। तो जो मैक्सिमम पावर होता है हम वो लिख देते हैं कि ये इसका डिग्री है। ठीक है, तो बेसिकली आज के जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें मैक्सिमम जो डिग्री होगा दैट विल बी 2। यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, उसका मैक्सिमम डिग्री 2 होगा। पहले तो ये समझना है। सेकंड चीज क्या है कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन क्या है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ भी लिखा हुआ है और इक्वल का साइन है, और राइट हैंड साइड में अगर कोई भी चीज लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ जीरो भी हो सकता है और कुछ भी लिखा हो सकता है, बट अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, जहां पर ये 2 डिग्री वाला कोई भी पॉलिनोमियल होगा और जिसको आप इक्वेट करेंगे किसी भी चीज से, तो वहां पर हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझने का कोशिश करते हैं। सपोज एक पॉलिनोमियल है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। ये पॉलिनोमियल है जहां पर कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ में a, b और c ये तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए। a, b एंड c आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब यहाँ पर अभी आपको एकदम साधारण भाषा में अगर मैं बताऊं तो आप जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें अगर कोई भी किसी भी जगह पर आप किसी पॉइंट को अगर डिनोट कर सकते हैं, या फिर इस लाइन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लाइन पे अगर आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं तो वो रियल नंबर है। जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, मीन्स ये रियल नंबर्स होने चाहिए, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा जहां पर भी आता है तो वहां पर हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, और इसको अगर हमने 0 से इक्वेट कर दिया तो हमको मिलता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको अगर हम कहें किसी भी x का ये एक फंक्शन वाला पॉलिनोमियल है, तो इसको अगर आप कहेंगे सपोज px इक्वल्स टू 0 या px इसको मान लें, ठीक है, तो अब ये जो आया यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। फॉर्म कही, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें अगर px अपने रिड्यूसिंग फॉर्म में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहिए। मतलब इसमें अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म तब है जब वो इस फॉर्म में रहे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब ये हुआ कि जैसे a लिखा है, x का पावर यहाँ पर 2 है, नेक्स्ट में आपका x का पावर 1 है, लास्ट में x टू दी पावर एक तरह से 0 आप मान सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, तो इट इज बेसिकली c। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो हम उसको कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे देखते हैं। जैसे कि आपके बुक में भी कुछ एग्जांपल अगर हम लें कि उसको सॉल्व करें, ठीक है, कि अगर ये चेक करना हो
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अगर हमें ये जानना हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर कहीं पर भी हो रहा है तो ये इक्वेशन है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये जानने के लिए क्या करेंगे, इसका डिग्री 2 होना चाहिए एंड इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और a b c रियल नंबर तो होंगे। यहाँ पर आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, आपको मेनली ये देखना है कि ये इस फॉर्म में हो और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना अगर हमने देख लिया तो हमारा काम हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको हम लिख सकते हैं कि सपोज आप अलग अलग कर लेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दीजिए तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। इसको फिर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप राइट हैंड साइड को देखेंगे तो 2x माइनस 3 लिखा हुआ है। अब आप इसको इक्वेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए। प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको फिर से सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर इस 2x को इधर लेके आइए, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5 इस 3 को इधर लेके आइए, प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर 4 और 2 हो जाएगा 6, 5 और 3 हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। इसके बाद अब देखेंगे हम कि हम लिखेंगे इट इज in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0। यहाँ पर a 0 नहीं है, इसके फॉर्म में हम ले आए। जहां पर अगर आप देखेंगे तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये पता कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप इस तरीके से पहले सॉल्व कर लीजिए। जब ये वाला आ जाएगा तो हम देखेंगे कि हम ऐसा लिखेंगे कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्या हमें करना है और थोड़ा आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर को इस्तेमाल किया गया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। इसको आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अलग करें। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग करने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर आकर के। और अपना इस तरीके से अगर आपने एक लाइन लिख दिया एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू x माइनस 2।
इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको अलग अलग नहीं करते हैं, ठीक है। इसको या तो आप और लिख दीजिए या फिर सिंबल बना दीजिए, सॉल्व करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 8, दिस इज इक्वल्स। अब यहां पर आप देखिए कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। अगला स्टेप फिर से सॉल्व करते हैं। इधर तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, सेम टू सेम लिख दीजिए, जो चेंज हो रहा है यहाँ हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अभी इसको या तो इधर ले आइए, अगर आप काट सकते हो तो कट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको पूरे को इधर लेके आइए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 जो पहले से था, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर को कट करना पड़ेगा, या तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बचा आपके पास, एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब क्या आपको लग रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यहाँ पर 0 हो गया। हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, ए शुड नॉट बी 0, बट यहाँ पर क्या हुआ, ए का वैल्यू 0 हो गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 सिंस, या पूरा लिख दीजिए, सिंस द इक्वेशन इज नॉट in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैसे हो रहा है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखिए, क्योंकि यह इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, इसलिए अतः दिया हुआ इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद कुछ आपके चैप्टर से और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नोट करना हो आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। तो कुछ चैप्टर में से लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, एक्स प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अगर आप स्टार्टिंग में ही देखें तो आपको लगेगा कि वाह इसका तो पावर 3 है, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। कई बार ऐसा होगा कि दोनों तरफ एक्स क्यूब आएगा, एक्स टू द पावर 4 आ जाए, कुछ भी हो सकता है, और वो दोनों आपस में कट के 0 हो जाए और एक्स का पावर 2 ही रह जाए, मतलब उस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 रह जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके। ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी का होल क्यूब है। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लेंगे। तो इसको ब्रेक करते हैं इस फॉर्म में, x का पावर हो जाएगा 3 प्लस बी क्यूब 8 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4 लिख सकते हैं, इक्वल टू 2x। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी लाइन में। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x टू द पावर 3 हो जाएगा, और 2x
माइनस 2x हो गया, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हो गया एक्स क्यूब, पहले इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस ये 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब या तो इसको उधर लेके चले जाइए या तो उसको इधर लेके आ जाइए, जैसा भी आपको सुविधा लगे। तो इसको ही इधर लेके आते हैं, बाद में साइन चेंज कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और 12x माइनस 2x क्या हो जाएगा प्लस 10x इक्वल टू 0। इसको अगर आप माइनस साइन हटाना चाहे तो हटा दे, नहीं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए बी सी शुड बी अ रियल नंबर और -1 भी रियल नंबर ही है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर इसको ऐसा लिख दें कि इसको प्लस करने के लिए माइनस 6x स्क्वायर माइनस 10x लिख देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या लग रहा है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो इसका पावर आ गया 3, मतलब डिग्री हो गई 3। तो हम ऐसा लिखेंगे कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, नॉट इन द फॉर्म, ठीक, पूरा नहीं लिख रहा हूं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ, सिंस इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, therefore it is not a quadratic equation. समझ में आ गया होगा आपको। अगर कहीं कोई गलती हुई होगी तो देख लीजिएगा। एक्स क्यूब, ये 2x को जब इधर लेके आएंगे ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 को भी छोड़ दिया। अगर साइन चेंज करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करें, ना चेंज करना चाहते हैं तो ना चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली यही है इसका आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी है। अब इसमें देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये देखिए किस फॉर्म में है, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा। अब इसको इसी फॉर्म में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है हमारा रिजल्ट। सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इधर तो कुछ भी सॉल्व हो नहीं रहा है ना, सॉल्व हो रहा है जो भी इधर, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab 3 इंटू 2 इंटू एक्स यानी कि 6x, ठीक है। समझ में आ गया आपको, 3 इंटू 2 इंटू एक्स 6x हो गया, a माइनस बी दैट इज x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर हो गया, ठीक।
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस 12x हो गया, ठीक है, माइनस 8 और इधर सब कुछ सेम, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब और एक्स क्यूब देखिए कट जा रहा है ना, जीरो हो जा रहा है, इसका तो कोई वैल्यू है नहीं। अब इस 6x स्क्वायर को इस साइड लेके आते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये वाला, ठीक है। इस 12x को भी इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी, माइनस 12x माइनस एक्स, इस 8 को भी इधर ले आते हैं, प्लस 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये पूरा का पूरा इधर ले आए हैं और ये क्या होगी 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया माइनस 13x, ठीक है, और प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या लग रहा है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? नाउ अगेन हम लिखेंगे सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0। a क्या है 2 है, therefore it is a quadratic equation। अगर आप हिंदी में कभी भी लिखना चाहें तो आराम से इसको लिखिए कि चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, इसका सेकंड जो फॉर्म है उसमें देखते हैं कि क्या करना है हमें, ठीक है। उसमें क्या है, अभी हमने केवल इतना समझा कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसको कैसे चेक करना है। अब हम अगला स्टेप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते कैसे हैं, ये भी देखेंगे। सपोज आपको कोई एक रेक्टेंगुलर एरिया दिया हुआ है और आपको किसी ने ये बताया कि इसकी जो लंबाई है द लेंथ इज, जैसे ब्रेड्थ है ये, अब सपोज ब्रेड्थ इज x और लेंथ है, लेंथ इज, कोई क्वेश्चन ऐसा कहता है कि लेंथ इज इक्वल टू 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, मतलब ये ब्रेड्थ से के 2 गुने से 1 ज्यादा है, ठीक। तो इसका एरिया क्या लिख सकते हैं हम, L इंटू बी विच इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। अभी ये नहीं पता हमें कि x क्या है, 2x प्लस 1 क्या है, लेकिन इसका एरिया अगर आपको कह दिया जाए कि ये 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये आपका फॉर्मूला से निकल गया एरिया, आप इसको इक्वेट कर देंगे किससे, 300 से, और इसके बाद जो आपका इक्वेशन आएगा दैट विल बी 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये किस फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो हो गया कि दिया हुआ है आपको कि x के फॉर्म में ही पूरा इक्वेशन बना के दिया गया है और फिर आप चेक कर रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक हो जाएगा ऐसा कंडीशन कि जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और उस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझना होगा, उसमें बनाना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से फॉर्म करके दिखाइए। उस कंडीशन में आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके दिखाना है। जैसे मैं आपके बुक में से कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन लेता हूं फॉर एग्जांपल्स। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। अगर किसी के पास बुक ना हो, the area of a rectangular plot is
528 meters. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. अभी हम लेंथ ब्रेथ नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम बस ये कि फॉर्मेट करना है आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आप कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया एक इसके पहले फॉर एग्जांपल वैसा ही क्वेश्चन है लगभग ये, तो देखते हैं कि इसमें क्या करना है। सेम क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस किया। ये हो गया इसका ब्रेड्थ, ये हो गया लेंथ। अब ये कह रहा है कि ब्रेड्थ क्या होगा, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो सपोज लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर्स, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ इन मीटर्स है, ठीक है। देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा इसका, वन मोर है, लिखा है वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मतलब 2 into x हो जाएगा। लिखेंगे ऐसे, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर, देयरफॉर लेंथ विल बी 2x plus 1। देयरफॉर एरिया of the rectangular plot is length into breadth कर देंगे 2x plus 1 into x, ठीक है। and according to question area is equal to 528 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा x इंटू 2x plus 1 इक्वल टू 528, ठीक है। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को इधर ले आइए, माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, it is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0। तो ये हो गया आपका आंसर कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको फॉर्म करना है तो इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये सारे एनसीईआरटी बुक से हैं। इसके बाद हम कुछ सप्लीमेंट क्वेश्चन भी बाद में करेंगे धीरे धीरे जब आगे, और मैं आपको पढ़ता रहूंगा इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। integers is 306 and we have to find out the numbers। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। आपको नंबर पता करना है, we have to find out the numbers, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेंथ और ब्रेड्थ नहीं निकाल रहे हैं, आपको बता रहा हूँ मैं। अभी हम सिर्फ फॉर्म कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे दिया गया प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, लगातार।
लगातार आने के लिए क्या करता है कोई भी व्यक्ति, एक कदम आगे बढ़ता है। जैसे कि x अगर एक नंबर हो तो दूसरा उसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, x+1 होगा, अगला नंबर x+1 होगा। सो लेट द फर्स्ट नंबर इज x, therefore next consecutive number will be x+1। ठीक, then again according to question क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, x और x+1 का प्रोडक्ट। तो आप लिख लीजिए x into x+1 इक्वल टू 306। दिस इंप्लाइज दैट, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, x² प्लस x, इस 306 को इधर लेके आइए, -306 इक्वल टू 0। दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू। तो अगर केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना होगा तो हम ये करेंगे। अब अगर आपको आंसर निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, x का जो भी वैल्यू आएगा इस इक्वेशन से वो क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्या होगा उसमें एक ऐड कर देंगे तो x+1 होगा और यही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं, बाद में इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है उसको लेते हैं। अगला क्वेश्चन एज पे है तो इसको देखते हैं। कहीं भी आपको अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को वहीं पॉज कीजिए और उसके बाद देख के समझने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 years old। रोहन की मदर 26 years older है, older than him, ठीक है। The product of the ages after 3 years will be 360। What is the percentage of Rohan? ऐसा क्वेश्चन, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि रोहन की मदर 26 years ओल्डर है। इट मीन्स सबसे पहले हम ये करेंगे क्वेश्चन में, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x years। ठीक है, therefore रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, x+26, यही दिया गया क्वेश्चन में। ठीक है, 26 years ओल्डर है, लेकिन आफ्टर 3 years, 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद रोहन की उम्र कितनी बढ़ जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी। सो x+3 एंड रोहन्स मदर्स एज कितना हो जाएगा, x+26 प्लस 3, दोनों के उम्र में 3-3 साल का इजाफा हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब रोहन की मदर का एज हो जाएगा x+29। ठीक, अभी ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द एजेस आफ्टर 3 years विल बी 360। 3 साल के बाद जो दोनों की उम्र है उसका प्रोडक्ट कितना है, 360। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू कितना होगा 360। दिस इंप्लाइज दैट मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। ठीक है, अभी आपको क्या लग रहा है कि ये किस फॉर्म में है? इट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहीं भी तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज आप इसको पॉज करके देखेंगे तो बहुत ही आराम से आपको समझ में आएगा। किसी की भी उम्र, आपकी उम्र ही से अगर मान लेते हैं कि प्रेजेंट में कितनी है, तो प्रेजेंट में जितनी है और 3 साल के बाद कितनी है, तो आप ऑब्वियसली 3 ऐड करेंगे तो x प्लस 3। रोहन की मदर का एज उससे 26 साल ज्यादा था तो 26 साल जोड़ा, फिर 3 साल उसमें ऐड किया 3 साल बाद के लिए। क्वेश्चन में दिया गया है 3 साल के बाद प्रोडक्ट 360 होगा, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके 360 से इक्वेट करके ये इक्वेशन निकाला। अभी अगर इसको सॉल्व कर देंगे हम, x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें? रोहन की उम्र मिल जाएगी प्रेजेंट, और रोहन की मदर की प्रेजेंट एज उसमें 26 ऐड करने से मिलेगा। इसी तरह से अगर 3 साल बाद अगर क्वेश्चन में कभी पूछ दे तो 3 साल उसमें और ऐड कर देंगे। ये सब क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, अभी से इब्तिदा वो नहीं करना। अभी एक क्वेश्चन और लास्ट है, उसको देखते हैं। इसके बाद इस चैप्टर को यही कंक्लूड करेंगे आज के क्लास को। ये क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 480 kilometers at a uniform speed, एक समान गति से चल रही है। ठीक है, if the speed was 3 किलोमीटर पर आवर lesser, ठीक है, then it would have taken 3 hours more to cover the distance. ये क्वेश्चन है। अभी पूरे क्वेश्चन को क्या निकालना है उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करेंगे हम। ठीक है, जैसे एज वाले में हमने देखा, हमने क्या किया, प्रेजेंट एज को लिया, 3 साल बाद की एज को लिया। अभी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये क्वेश्चन में क्या है, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे स्पीड को अगर आप वेलोसिटी को v से या u से किसी से भी दिखाइए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। v equals to s by t, where v is velocity, s is distance, t is time, v is velocity और speed। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन दिया है ट्रेन ट्रेवल करता है 480 किलोमीटर, इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा बराबर ही है। ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड जा रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर स्पीड जो है 3 किलोमीटर कम होता
3 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड उसकी घटा दी जाए तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, मतलब टाइम ज्यादा लगता। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में स्पीड कितना था। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज यू मान लेते हैं, यू किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर में है इसलिए यू किलोमीटर पर आवर मान लिया। और देयरफॉर टाइम टेकन एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब अगर इसी स्पीड से चला होता वो तो उसको कितना समय लगता। तो समय, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज फिक्स 480 किलोमीटर, चाहे तेज जाओ या स्लो जाओ या कुछ भी जाओ, एज पर क्वेश्चन डिस्टेंस इज फिक्स। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 480 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा यू, और इतना क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू स्पीड, क्या हो जाएगा, u माइनस 3 किलोमीटर पर आवर कम है, इतना किलोमीटर पर आवर सॉरी। तो अब कह रहा है कि देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो अभी टाइम कितना लगेगा उसे, पहले तो ये देयरफॉर टाइम टेकन कितना हो जाएगा, u माइनस 3 सॉरी 480 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई u माइनस 3, इतना आवर्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज टेलिंग कि दोनों का जो समय है उसमें 3 घंटे उसको बाद में क्या करेंगे, ज्यादा लगेंगे। ज्यादा लगेंगे का मतलब क्या हो जाएगा, इस टाइम में 3 घंटा और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वंस अगेन, इनिशियल 480 बाई यू, जो शुरू में समय लगा था उसमें 3 घंटा और ज्यादा समय लगेगा, 3 घंटा ऐड कर देंगे। लेकिन ये होगा किसके बराबर, ये होगा इसके बराबर, क्योंकि 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड घटने के बाद जो टाइम आएगा एज पर फॉर्मूला, टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो दिस इज इक्वल्स टू 480 बाय u माइनस 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, यहाँ पर u एलसीएम में लीजिए, 480 प्लस 3 इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई u माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। ठीक है, 480 प्लस 3 इंटू u माइनस 3 इक्वल्स टू 480 u। इधर बना, इधर सॉल्व कर देते और क्या हो जाएगा, 480 u माइनस 3 इंटू 480, 3 8 24। ठीक, फिर 3u को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 3u स्क्वायर माइनस 9u इक्वल टू 480। अब आप देखिए 480u तो दोनों तरफ है, तो इसको या तो माइनस करके 0 कर दीजिए, तो 480u और ये प्लस, पहले लिखते हैं 3u स्क्वायर, जिसका पावर सबसे ज्यादा उसको पहले लिख लेते हैं, प्लस 480 और माइनस 480 को या तो कैंसिल कर दीजिए, 9u बच जाएगा, या पूरा लिख लीजिए 480u माइनस 9u माइनस 480u प्लस सॉरी माइनस 1440 इक्वल टू 0, और 3u स्क्वायर माइनस 9u
-1440 अब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्या 144 जो है 3 से डिवाइड होगा, तीनों को ऐड करेंगे 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 9 आ रहा है, तो इसको 3 इसमें से कॉमन लेके हटा देंगे, तो u स्क्वायर माइनस 3u माइनस 480 अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. Therefore it is a quadratic equation. आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पे बंद करते हैं और इसी आपको ऐसे ही हम क्लास 10th के इस बार बच्चों को मैथमेटिक्स कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम पहले एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, उसके बाद दूसरे बुक्स को भी लेंगे और अगर हम और ज़्यादा समय निकाल पाए तो आपको साइंस भी जरूर बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपना प्यार देते रहिए और हम आपको ऐसे ही क्लास करा के ज्ञान देते रहेंगे ताकि आप अच्छा से अच्छा अपने एग्जाम में स्कोर कर पाए। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।